Hello dear students, welcome back. Myself Ajay and you are watching my channel Let's Learn with AK. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, वो है आपका पोलर फॉर्म। हाउ विल वी रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Polar representation of complex number. So dear students, before starting with polar representation of complex number, first मुझे ये बताना पड़ेगा कि आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है। आर्गेंट प्लेन, व्हाट इज आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो यहां आपका x क्या होता है? x इज योर रियल पार्ट एंड y इज योर इमेजनरी पार्ट। इसको आप i z से शो करते हैं और इसको आप REZ से शो करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। ठीक है, अब बात करते हैं आर्गेंट प्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके x और y है ना, ये आपके x और y है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। x और y जो है आपके, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। x, y आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, कार्टेशियन प्लेन जहां पे आपके x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एंड माइनस y एक्सिस, तो यहां आपका x, y क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ना। इज इट ओके? कार्टेशियन प्लेन में आपका x, y क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा पॉइंट P रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट एनी पॉइंट x, y। क्लियर है? इन द सेम वे, सेम उसी वे में जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसमें जो आपके रियल पार्ट और जो आपका इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट एंड जो आपका इमेजनरी पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आया कुछ समझ कि जो आपके x और y हैं, दैट इज रियल पार्ट है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो मेरा इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो दोनों मिलके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एंड दैट ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों बोल रहा हूं? कॉम्प्लेक्स प्लेन के मतलब क्या है? जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो, मैंने मान सपोज कर लिया क्या है आपका ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके कितने पॉइंट्स होंगे? काफी सारे पॉइंट होंगे। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को लूं, कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन की जो आपकी डेफिनेशन है वो है द प्लेन हैविंग a complex number, the plane having a complex number assigned to each of its point is called argand plane or complex plane। मतलब कि वो प्लेन, दैट प्लेन विच हैव कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब इस वो प्लेन जहां पे कोई भी आपका पॉइंट होगा ना, पॉइंट जो भी होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्लेन को मैं क्या बोलता हूं? आर्गेंट प्लेन।
ठीक है। तो आर्गेंट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन आपके कुछ कुछ सिमिलर है ना। डिफरेंस क्या है कि इन कार्टेशियन प्लेन अगर कोई भी मेरा पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है एक्स कोमा वाई। बट इन आर्गेंट प्लेन कोई पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनी पॉइंट विल रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट ओके? एनी पॉइंट विल रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये खराब चीज की थ्योरी थी, है ना। क्वेश्चंस आपके अगर ये नहीं समझ आया तो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। समझ आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस कैसे बनाओगे वो भी बता देता हूँ, है ना। तो आर्गेंट प्लेन क्या सीखा? आर्गेंट प्लेन हमने वो द प्लेन विच हैव कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच पॉइंट, है ना। वो प्लेन जिसके हर पॉइंट पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट प्लेन इज नोन एज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन, ठीक है। वही दिस इज सिमिलर टू कार्टेशियन प्लेन, कोई डिफरेंस नहीं था इसमें, है ना। अब देखिए, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, इन कार्टेशियन प्लेन जो आपका एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस था ना, तो यहां अगर मैं आर्गेंट प्लेन की बात करूंगा ना, तो आर्गेंट प्लेन में जो आपका एक्स एक्सिस है उसको आप बोलोगे रियल एक्सिस। इज इट ओके? एक्स एक्सिस इज नोन एज योर रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज imaginary axis. In argent plane, x-axis is known as your real axis and y-axis is known as imaginary axis. Why? क्योंकि जो कोई भी आपका प्लेन कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ आपका x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोमा y, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। यस, x कोमा y ये ऑर्डर्ड बनेगा। तो x क्या है आपका, x इज योर रियल जड एंड y इज योर इमेजिनरी जड, है ना। तो जो आपकी एक्सिस थी वो चेंज हो गई, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसको मैं रियल एक्सिस बोलूंगा और इसको मैं इमेजिनरी एक्सिस बोलूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं और फिर हम लोग उसको आर्गेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। रिप्रेजेंट नहीं, उसको कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मान लो पहला है आपका z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 2,3 यही बनेगा। अब इसको 2,3 को आप इस प्लेन में आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर दो, तो यहां आपका 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो 2,3, ठीक है। ऐसे ही देखो, बस कार्टेशियन प्लेन से इसको लिंक करके चलो। मान लो दूसरा प्लेन है आपका, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस 3 आयोटा, तो यहां से ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा आपका, -2,3 बनेगा। तो ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दिस विल बी इन योर सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये -2,3 आपका ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है Z1, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है Z2, ठीक है क्या। इनको मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को। इज इट ओके? इज इट क्लियर? नाउ एक दो और रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, वो है 2 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 2,0 बनेगा। एंड 2,0 बनने का मतलब ये कहाँ लाई करेगा आपका, इसमें मेरा ओनली रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तो ये मेरा कहाँ लाई करेगा, आपका रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये 2,0 आपका रियल एक्सिस पर लाई करेगा। ऐसे ही Z4 एक और मान लो कि 0 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ से आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 0,3 बनेगा, 0,3 बनेगा। और ये पॉइंट आपको कहाँ लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। सो दिस पॉइंट विल लाई समवॉट हियर 0,3, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, उसको जियोमेट्रिकली उसको प्लॉट करना, आई थिंक रिप्रेजेंट करना उसको समझ गए हो, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए।
मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका -4 -3 आयोटा। सो यहां से मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -4 -3, मतलब कि जो आपकी रियल पार्ट है वो -4 है और जो मेरा इमेजनरी पार्ट है वो कितना है मेरा -3। सो -4 -3 विल बी इन योर थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस विल, सो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को। इज इट ओके? ओके, चलिए एक बार थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है अभी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ और। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इसको मैं आर्गेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी रियल एक्सिस होती है। अगर मैं आर्गेंट प्लेन की बात करूं, ये आपकी इमेजनरी एक्सिस होती है ना। एंड यहां से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x y बनेगा, एंड x y विल बी इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, x y पॉइंट P हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, याद है किसके इक्वल था ये आपका, x² प्लस y² के इक्वल था ना ये, यस। तो यहां देखिए, तो ये जो आपका मॉड्यूलस है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा ओरिजिन से मेरा इस पॉइंट का डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दैट? आप ओपी का निकालो, ओपी क्या होगा मेरा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट कंप्लीट, है ना। निकालो यहाँ पे ओपी निकालो, ओपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y², ठीक है। Therefore, modulus of a complex number represent the distance between point P x, y and the origin. Is it okay? So मैं लिख रहा हूं यहां पे कि modulus of complex number is distance between, या फिर distance of point P x, y from origin 0, ठीक है। Modulus of complex number is the distance of point P x, y from origin 0, 0. Is it okay? चलिए अब मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में है 0 प्लस आयोटा b की इस फॉर्म में है, अगर कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा x एक्सिस पर x क्या है, आप ऑर्डर पेयर ऐसे बनेगा ना 0, b, एंड दिस पॉइंट विल लाई ऑन इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। तो इस टाइप का जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो आपका इमेजनरी एक्सिस पर लाई करेगा। सेकेंड चीज, अगर कोई मेरा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा, तो ये कहाँ लाई करेगा आपका, दिस विल लाई इन योर ऑन योर रियल एक्सिस। इज इट ओके? सो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, लेट मी जस्ट रिवाइज। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये मेरा ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट एनी पॉइंट p x, y इन आर्गेंट प्लेन। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इन आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में एक किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आपका z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन, उस पॉइंट p का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो दिस रिप्रेजेंट योर मॉडुलस। क्लियर है ना, समझ गए।
कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सेकंड चीज कि आपका मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडुलस रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। नाउ हम लोग बात करते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, एंड तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा फिर मेरा, मैंने आपको बताया था कंजुगेट निकालने के लिए आप क्या करो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। सो इट विल बी x माइनस आयोटा y। इज इट ओके? नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका x कोमा माइनस वाई बनेगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को आप आर्गेंट प्लेन में प्लॉट कर लो, तो x कोमा माइनस वाई विल बी हियर, x कोमा माइनस वाई विल बी हियर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जरा इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपका p और जो मेरा p डैश है ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। ये जो आपका पॉइंट P और जो P डैश है ये एक दूसरे के क्या हैं, ये आपके मिरर इमेज है। इज इट ओके? ये आपके मिरर इमेज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा कंजुगेट है, कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट mirror image in real axis or in real axis, represent mirror image in real axis। इज इट ओके? चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z इक्वल्स टू -2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है? तो यहां से मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -2, 3 बनेगा। तो मैं यहां इसको प्लॉट कर लेता हूं। सो -2, 3 विल बी इन योर सेकंड क्वाड्रेंट। सो दिस इज द पॉइंट -2, 3। नाउ इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट क्या होता है आपका, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। सो -2, -3 आयोटा। तो ये वाला आपका पॉइंट कहां होगा, ये वाला पॉइंट मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो -2, -3। अब चेक कर लो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में मेरे मिरर इमेज होंगे। ठीक है, और मिरर इमेज कहां पे होते हैं, आपकी एक्स एक्सिस पर, या फिर जो मेरी रियल एक्सिस है ना उसके ऊपर आपके ये मिरर इमेज बनते हैं। इज इट ओके? तो कंजुगेट कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट विल रिप्रेजेंट मिरर इमेज। क्लियर है क्या? कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट मिरर इमेज इन रियल एक्सिस। ठीक है, मिरर इमेज यहां पे लिख लो, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y इन रियल एक्सिस। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग अभी तो बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मॉडुलस विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इट्स कंजुगेट विल रिप्रेजेंट मिरर इमेज ऑफ दैट पॉइंट इन रियल नंबर। ठीक है, तो यहां आपका पॉइंट क्या था, -2, 3 था। तो इसका जो मेरा जो फिर कंजुगेट, इसका जो आपका कंजुगेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज। मिरर इमेज तो निकालना आता है क्या, मिरर इमेज निकालना आता है ना, नहीं आता क्या? मान लो आपका कोई पॉइंट है 3,4, सॉरी यहाँ तो -3,4 होगा, यस -3,4 होगा। तो अगर मुझे इसका रियल इमेज निकालना है,
सॉरी मिरर इमेज निकालना है मुझे इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, मिरर इमेज का मतलब होता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे निकाल रहा हूं, अगर मैं रियल एक्सिस पे इसका मिरर इमेज निकाल रहा हूं, ठीक है, मतलब कि जो आपका ये पॉइंट P है ना, ये रियल एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर है, उतना ही डिस्टेंस मेरा इसका जो मिरर इमेज होगा वो नीचे होगा। अरे प्लेन मिरर की बात करो ना, प्लेन मिरर, कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ है तो इतना ही डिस्टेंस आपका नीचे क्या होता है, इसका इमेज होता है ना। तो वही इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैं इसका इमेज निकाल रहा हूं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, है ना। और जितनी डिस्टेंस ये है आपकी, उतनी ही डिस्टेंस मेरी क्या होगी, ये डिस्टेंस उतनी ही होगी ना। जितना डिस्टेंस आपका ये है उतना ही डिस्टेंस मेरा ये होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, 4, तो नीचे वाली डिस्टेंस भी मेरी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, -3, -4। अच्छा -4 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डाउनवर्ड में क्या होता है आपका, डाउनवर्ड एक्स में मेरा y नेगेटिव होता है। अरे नहीं आया क्या, चलो फिर से समझो एक बार। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं कि 3,4 का मिरर इमेज निकालना है मुझे ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, 3,4 का मुझे मिरर इमेज निकालना है ऑन एक्स एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट्स, 3,4 आपका कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो अगर मुझे इसका मिरर इमेज कहाँ निकालना है, एक्स एक्सिस पर बनाना है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, दिस एक्स एक्सिस इज योर प्लेन मिरर। एंड प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस मेरा फिर इमेज का होगा, है ना। तो देखिए, तो आपका जो 3,4 पॉइंट का मतलब क्या है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट कि ये डिस्टेंस आपकी क्या है, 3 है, और y ये जो आपका पॉइंट है उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, 4 यूनिट है ना। तो अगर मुझे इस पॉइंट का अगर मुझे मिरर इमेज निकालना है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 है। तो इतना ही नीचे डिस्टेंस मेरा क्या बनेगा, आपका नीचे बनेगा। भाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वही मेरा इमेज का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका 4 यूनिट्स है, तो मेरा इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4 यूनिट्स ही होगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा आपका, नीचे की तरफ। क्लियर है, इसका इमेज क्या बनेगा आपका, नीचे की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी 3, -4, 3, -4, ठीक है। अच्छा चलिए, अब तो ये बताओ सर, आपकी इसका अगर y एक्सिस पे निकालूं तो कैसे निकालोगे, है ना। तो देखिए, अगर मुझे y एक्सिस पर इसका रियल इमेज चाहिए, इसका मुझे मिरर इमेज चाहिए, तो कैसे करोगे आप, देख लो कि जो आपका पॉइंट है, मैं वही पॉइंट ले रहा हूँ 3,4, तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, 3 डिस्टेंस दूरी पर है ना, ये डिस्टेंस 3 है। तो जो आपका इसका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, y एक्सिस से पीछे बनेगा कितना डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस ही दूर बनेगा। तो इसका जो आपका मिरर इमेज बनेगा वो है मेरा P डैश पॉइंट, एंड विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिर मेरा, -3,4, ठीक है, -3,4। हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, चलो कोई नहीं। अब देखो, अगर मुझे -3,4 इसका मुझे मिरर इमेज निकालना है एक्स एक्सिस पर, तो इसका क्या होगा, देखिए फिर। तो ये डिस्टेंस जो आपका पॉइंट P डैश है, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 4 है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वही 4 डिस्टेंस यूनिट नीचे ही बनेगा, है ना। तो इसका जो आपका मिरर इमेज होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा मेरा -3, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, ये थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होता है। इज इट ओके। नाउ अब ये भी चेक कर लो कि अगर मुझे इसका इमेज निकालना है y एक्सिस पर, है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है, फटाफट बोलो, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो 3 डिस्टेंस ही पीछे होगा, 3 डिस्टेंस ही पीछे होगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो, ठीक है। और इस पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है, तो 3, -4।
क्लियर हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका कंजुगेट होता है, कंजुगेट रिप्रेजेंट मिरर इमेज ऑफ दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां आप क्या बोलते हो, ओनली रियल एक्सिस पे ही आपका कंजुगेट एक्सिस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो आपका पॉइंट P है वो है माइनस, जो आपका Z है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मेरे ऑर्डर पेयर हैं x, y, और जो आपका कंजुगेट है उसके मेरे ऑर्डर पेयर होते हैं x, माइनस y, क्योंकि यही तो होता है x प्लस आयोटा y एंड x माइनस आयोटा y। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -2, -3 आयोटा, तो बताइए फिर मुझे इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? इट्स कंजुगेट मतलब आयोटा को आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो तो -2 + 3 आयोटा। क्लियर है? अब जरा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका -2, -3 आयोटा, तो यहां से मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? -2, -3, एंड दिस पॉइंट विल बी इन योर थर्ड क्वाड्रेंट, -2, -3। क्लियर है? अब जेड कंजुगेट क्या है? इसके ऑर्डर पेयर है मेरे -2, 3, तो ये वाला आपका कहाँ लाई करेगा? ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -2, 3। ठीक है, अब चेक कर लो ये आपका इमेज कहां से बन रहा है? इमेज कंजुगेट है ना ये -2, 3, ये आपका रियल एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर है? 3 डिस्टेंस ऊपर है, और 3 डिस्टेंस इसका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंजुगेट? दिस कंजुगेट इज रिप्रेजेंटिंग द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। मिरर इमेज ही तो है इसका, क्योंकि रियल एक्सिस इसका कितना डिस्टेंस है? 3, और जो कंजुगेट है उसका डिस्टेंस कितना रियल एक्सिस से? 3 ही है। देयरफॉर जो कंजुगेट होता है वो आपका मिरर इमेज शो करता है, बट ओनली इन एक्स एक्सिस, ओनली इन एक्स एक्सिस या फिर रियल एक्सिस। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? वाई एक्सिस पर आपका नहीं बन सकता कंजुगेट, कभी भी नहीं बनेगा, चाहे आप कोई भी एग्जांपल देख लो, कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो जेड और जेड डैश में जो आपका डिफरेंस आता है ना, जो आपका डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है? ओनली मेरा इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस आता है ना? जो आपका एक्स है वो, सॉरी, जो आपका वाई है वो -y हो जाता है ना? तो जो आपकी मिरर इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? ओनली इन द रियल एक्सिस पर ही आपकी इमेज बनेगी। इज इट ओके? नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Polar representation of complex number. Polar representation of complex number. So dear students, let's suppose we have any complex number z equals to x plus iota y. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा? This will represent a point x, y in our argand plane. क्लियर है बच्चों? तो ये आपका आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, व्हाट इसका मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस वो आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से उसको मैं R बोलता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z, एंड विच इज इक्वल टू √x² + y²। इज इट ओके? चलिए मान लेते हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज इट ओके? जो आपका थीटा है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। रिमेंबर दैट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही आपका ये थीटा है। ठीक है, और जो आपकी आर जो में थीटा है ना, आर और थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपका? दिस विल रिप्रेजेंट योर पोलर फॉर्म। ठीक है, आर और थीटा से ही मैं इसका पोलर फॉर्म बना सकता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपका
काम की बात करता हूं, है ना। आप लोगों को लग रहा हो क्या बकवास, है ना। चलो काम की बात करते हैं। देखिए ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी, आर cos थीटा। अरे फिजिक्स में नहीं पढ़ा कि कभी, अगर ये आपका आर है और थीटा के साथ एंगल जो बनता है वो क्या बनेगा आपका, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट मेरा आर cos थीटा बनता है, एंड उससे परपेंडिकुलर वाला आपका आर sin थीटा। अरे यार अगर ये आपका थीटा है तो ये मेरा क्या बनेगा, ए cos थीटा बनेगा, और ये आपका ए sin थीटा बनेगा। अगर मेरा ऐसे है, अगर ये आपका थीटा है तो ये क्या बनेगा आपका ए cos थीटा बनेगा, और उससे परपेंडिकुलर क्या बनेगा मेरा ए sin थीटा बनेगा। ठीक है, तो वही बात है। तो ये आपका आर cos थीटा बन गया, और ये मेरा क्या बनेगा, दिस विल बी योर आर sin थीटा। ठीक है, तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स जो आपके काम की बात है ना, क्वेश्चन सोल्व करने वाली, वो अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां जो मेरा x होगा, योर x विल बी r cos थीटा, एंड y क्या होगा मेरा, y विल बी r sin थीटा। ठीक है, तो जो इसका पोलर फॉर्म बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इट विल बी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो यहां से चाहूं तो मैं r कॉमन निकाल सकता हूं, सो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये आपके काम की चीज है। ये क्या है, पोलर फॉर्म। दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा आयोटा। ये आपकी क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट ओके, ये आपके लिए जरूरी है। पहले बार नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते वहां से, है ना। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि आप पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, हाँ हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि आपका आर क्या है। आर क्या है आपका, आर इज योर डिस्टेंस, r is your distance of point P from origin, and this is equal to modulus of complex number, modulus of complex number which is equal to modulus of z, and इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज angle made by complex number with positive real axis। पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो आपका एंगल बना रहा है वही मेरा क्या है, दैट इज योर थीटा, है ना। और इसी थीटा को मैं बोलता हूं आर्ग्यूमेंट भी बोलता हूं, इसी थीटा को मैं बोलूंगा आर्ग्यूमेंट, या फिर इसका एक नाम और है एम्पलीट्यूड भी इसी को बोलते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, है ना। तो ये आपके काम की चीज है कि कोई भी आपके पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, where r is your modulus of that complex number, theta is known as your argument, और फिर उसको amplitude बोलते हैं। Is it okay dear students? चलिए अब हम लोग थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो आपने पढ़ा है अभी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट आपका जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो मेरा एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हो आर्ग्यूमेंट ARGZ, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ARGZ, इसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि जो आपका पॉइंट P है ना, वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे है। ठीक है, सेकंड केस जो आपका पॉइंट P है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड केस कि जो मेरा पॉइंट P है वो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एंड द फोर्थ केस व्हेन द पॉइंट P इज इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए
तो अगर मेरा ये पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आपका आर, ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। अब देखिए जरा, तो जो आपका थीटा बनेगा वो कैसे बनता है, थीटा जो मेरा आर्ग्यूमेंट बनेगा, दैट आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। सो दिस इज योर रियल एक्सिस, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से आपका ये एंगल बनता है, आर्ग्यूमेंट बनता है। सो दिस इज योर थीटा, क्लियर है, दिस इज योर थीटा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बनेगा आपका, दिस विल बी योर थीटा, है ना। पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेरा कितना एंगल बन रहा है, वही आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए अगर कोई मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर कोई मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां आपका थीटा कैसे बनेगा, योर थीटा विल बी लाइक दिस, ठीक है। पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है मेरा, तो पॉजिटिव एक्सिस से चलते जाइए और एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, ठीक है। तो अगर ये P मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे इस बार, तो आप यहां से पॉजिटिव रियल एक्सिस चलना स्टार्ट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज में। सो दिस विल रिप्रेजेंट योर थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थीटा आपका क्या है, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट ही है। बट डियर स्टूडेंट्स, जो आप पोलर फॉर्म में जो आप आर्ग्यूमेंट लेते हो, दैट आर्ग्यूमेंट इज ओनली बिटवीन -पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। जो आपका आर्ग्यूमेंट लोगे आप, वो आपका होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो आप पोलर फॉर्म में जो आर्ग्यूमेंट लिखते हो, दैट आर्ग्यूमेंट इज ओनली प्रिंसिपल, ठीक है। एंड प्रिंसिपल आपका कहां से कहां लाई करेगा, -पाई से पाई के बीच में, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये वाला लेस देन पाई कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि लेस देन 180 होगा ये भी। बट डियर स्टूडेंट्स जरा इसको देखिए, तो ये वाला तो आपका मोर देन 180 हो गया, है ना। तो ये मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से बाहर चला गया, तो -पाई से पाई के बीच में है ना, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से बाहर चला गया आपका। तो डियर स्टूडेंट्स अगर कोई मेरा ऐसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं क्या करूंगा, फिर उसको मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा ऐसे, ठीक है क्या, उसको मैं ऐसे क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, इज इट ओके, उसको मैं ऐसे क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ आएगा, है ना, क्लियर हुआ। अब सेम ऐसे ही, तो यहां भी जो मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 180 हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, एंड क्लॉकवाइज इज मेजर एज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज मेजर एज नेगेटिव, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मेरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ना, वो -पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में सब समझा दूंगा, क्लियर है। तो चलिए फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट इसके, फिर हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे यहीं पे। देखो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी है इसमें, ठीक है, बट द रियल कंसेप्ट भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, कि इसका पीछे का है क्या रियल चीजें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर को, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + i√3, मुझे इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप इसको करोगे कैसे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, दैट ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1, √3, दैट ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1, √3, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 1, √3 को मैं आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा। तो आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करने का मतलब है ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे आपके, है ना। सो दिस विल बी योर 1, √3, और आपका आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका आर हो जाएगा, है ना, एंड दिस विल बी योर थीटा, दिस विल बी योर थीटा, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, r cos थीटा + r iota sin थीटा, यही होती है।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसका आर निकालूंगा। आर क्या है आपका, आर इज मॉडुलस ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, therefore it will be 1 plus 3 and which is equal to 2। प्लस माइनस 2 आएगा, बट रिमेंबर डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हो आप, है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव लेते हो क्या, नहीं लेते हो। therefore your answer will be +2। ठीक है, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मेरे पास r की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब मुझे थीटा मिल जाए, बस मेरा काम हो जाए, यही तो है। आपका जो पोलर फॉर्म है उसमें क्या क्या वेरिएबल थे, एक तो मेरा आर था, दूसरा मेरा थीटा था, तो अब मुझे थीटा मिल जाए बस। ठीक है, तो थीटा कैसे मिलेगा, देखिए अगर ये आपका 1, √3 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, √3 होगी कि नहीं होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये डिस्टेंस मेरी 1 यूनिट होगी कि नहीं होगी, होगी। अब आप क्या निकाल लो यहां से, अब आप डियर स्टूडेंट्स यहां से tan थीटा निकाल लो, tan थीटा मॉडुलस के साथ निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि साइन में अपने आप डील कर लूंगा। तो देखिए जब मैं tan थीटा निकालूंगा तो tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है आपका √3 अपॉन बेस 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स व्हेन tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो यहां से मेरा थीटा क्या होगा, योर थीटा विल बी π/3। इज इट ओके, योर थीटा इज π/3, है ना। अब बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में है या नहीं है। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में है आपका थीटा इक्वल्स टू π/3, यस, -π से π के बीच में जितने भी मेरे थीटा होंगे वो सारे क्या होंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में होंगे ना। देयरफॉर आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई। अब ये देख लो कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मैं मेजर कैसे कर रहा हूं, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा फिर, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब आपको ये भी याद करने की नीड नहीं है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, है ना, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, और आपका x ये क्या होगा मेरा, दिस विल बी योर r cos थीटा एंड y क्या होगा मेरा r sin थीटा। इज इट ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ r इज 2, सो 2 cos π/3 प्लस 2 आयोटा sin π/3। चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल लो, तो दिस विल बी लाइक दिस, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। क्लियर हुआ, सो दिस विल बी योर पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, इज इट ओके नाउ। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें एक बात और बता दूंगा आपको, जो पहले वाला जो आपका मेथड है जो मैंने अभी जस्ट पहले करवाया है वो मेथड आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना, वो मेरा मेथड था। अब ये आपका जो ये मेथड है ये आपका बुक वाला मेथड है, ठीक है, तो जरा इसको भी देख लो आप एक बार, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आपका क्या था कि x इज इक्वल टू r cos थीटा हो रहा था मेरा, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है, एंड यहां से आपका x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और यहां से मेरे पास क्या इक्वल है, √3 के इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या करो, देखिए 1 एंड 2 का आप लोग स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग 1 एंड 2, ठीक है, एंड देन एडिंग, पहले इन दोनों का स्क्वायर कर दो और फिर उनको ऐड कर दो। तो देखिए फिर क्या होगा, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3, ठीक है। इसको स्क्वायर करूंगा ये बनेगा r² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, r² sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब जरा देखिए, सो डियर स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4,
from here this is equal to 1, therefore r square equal to 4 and the value of r is equal to plus minus 2, बट ये आपकी डिस्टेंस है, therefore मैं नेगेटिव को रिजेक्ट कर दूंगा। तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 2, है ना, आपके पास r की वैल्यू आ गई 2। इज इट ओके नाउ? अब आप इस r की वैल्यू को फिर से आप इसमें पुट कीजिए, जबकि इक्वेशन फर्स्ट है उसमें और सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां से 2 cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड cos थीटा इज 1 एंड cos थीटा इक्वल टू हाफ। जब मैं इसको सेकंड में पुट करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्लियर है? अब जरा देख लो यहां से, अब इन दोनों से मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू आप कैसे निकलेगी, देखिए कोस भी आपका पॉजिटिव, साइन भी आपका पॉजिटिव। तो ऐसा कब होता है कि मेरा कोस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि आपका साइन भी पॉजिटिव और कोस भी पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू हाफ, कोस थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो मेरा थीटा कितना होगा, योर थीटा विल बी π/3। 60 डिग्री पे आपका हाफ होता है ना, तो थीटा विल बी π/3। क्लियर? सो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई। अब तो आप इसको पोलर फॉर्म में लिख लोगे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। क्लियर है? वैसे इसका एक, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो इसका एक और है। ठीक है, तो देखिए cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, इट मीन्स cos theta is equal to cos π/3। yes, so theta is equal to π/3 and एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव होता है, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मेरा थीटा पॉजिटिव ही होता है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एंगल क्या बनेगा इसका, योर सेकंड एंगल विल बी -π/3। बट यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ π/3। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, एक तो π/3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे, कि दूसरा आपका साइन पॉजिटिव कहां होता है, साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से मेरे पास इसकी सेकंड वैल्यू आएगी 2π/3। 2π/3। अच्छा ये कैसे निकाली, है ना, कि देखिए अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है ना, मुझे अगर पाई से अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस π/3 कर दूंगा एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, ये आप लोग, मैं आपको अभी, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवाया, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा ये सब। ठीक है, सो ये आपका बुक वाला अप्रोच था कि अकॉर्डिंग टू बुक आप ऐसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे इसको। ठीक है, बट आई विल से मेरे वाला मेथड ज़्यादा इजी है इससे। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले आप इसको आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो यहाँ से मेरे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, योर ऑर्डर्ड पेयर इज -4,4√3। योर ऑर्डर्ड पेयर इज -4,4√3। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट P -4,4√3। तो ये क्या होगा आपका, ये मेरा R होगा, है ना, और आपका इस बार थीटा क्या बनेगा, थीटा विल बी ये आपका थीटा बनेगा इस बार। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं R निकाल लेता हूं। तो R विल बी इक्वल टू √x² + y² विच इज इक्वल टू √-4 का स्क्वायर प्लस 4√3²। इज इट ओके? नाउ 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 + 3 48 एंड दिस इज इक्वल टू 64 एंड √64 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, R की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे थीटा भी चाहिए, है ना। तो बच्चों देखिए, थीटा आपका यहां से है ना, क्या मैं थीटा को ये लिख दूं
कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, मैं इस वाले एंगल को बीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या मैं थीटा को पाई माइनस बीटा लिख दूं? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा लिख दूं मैं? लिख सकता हूं भाई, ऐसे है ना, देखो ये पॉइंट भी आपका ऐसे, ये मेरा अगर थीटा है, कंप्लीट आपका पाई होता है, और मैंने ये अज्यूम कर लिया ये आपका एंगल कितना है, बीटा है, तो ये थीटा क्या हुआ, थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस बीटा। ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस दिस एंगल, पाई बाई टू प्लस दिस एंगल, ये वाला, ठीक है। चाहो तो आप पाई माइनस बीटा कर लो, चाहे आप पाई बाई टू प्लस ये वाला एंगल कर लो, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, है ना, तो आपको पॉइंट पी क्या दे रखा है, -4,4√3 ये दे रखा है ना। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 4 यूनिट, एंड ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 4√3 यूनिट। तो क्या मैं यहां से tan बीटा का मॉडुलस निकाल सकता हूं? कैन आई फाइंड मॉडुलस इसका? यस। तो ये आपके होगा tan बीटा क्या हो जाएगा आपका फिर, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, योर परपेंडिकुलर इज 4√3 और बेस कितना है मेरा 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो tan बीटा इज इक्वल टू √3। तो यहां से मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ बीटा इज 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। या फिर अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो इट इज π/3, ठीक है। तो अगर आपका बीटा π/3 है तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, योर थीटा विल बी, थीटा वही, इसी को तो मैं आर्ग्यूमेंट बोलता हूं ना, यस, थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 एंड विच इज इक्वल टू 2π/3, विच इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। अब आप इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, यस। अब लास्ट में आपको ये बस ये चेक कर लेना होता है कि ये मेरा -π से π के बीच में है ना, हाँ है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा एक थोड़ी सी, कि अगर मेरा जो पॉइंट है या फिर जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो फर्स्ट और सेकंड प्लेन में है, तो आपको चेक करने की कोई नीड ही नहीं है ना। अगर आपके वो थर्ड और फोर्थ प्लेन में है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको फिर यहां से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, है ना, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 2 केस बताए, समझ गए ना। फर्स्ट केस जब आपका किस में लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, डायरेक्टली मैंने निकाल दिया। जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, मैं इसको ऐसे करूंगा, है ना, बस इसको याद रखना। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा था तो मैं इसको ऐसे करूंगा। अब अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में करना है, तब आप इसको कैसे करोगे, है ना, वो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो वहां मैं आपको डिस्कस कर दूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ ही, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।